नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो इसके पूर्व में मेरे द्वारा गरुड़ पुराण से संबंधित जानकारियाँ दिया गया है 9वां अध्याय तक। इसके बाद 10वां अध्याय आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, लोकांतरोपयोगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करे? श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, सुनो, मैं उन अर्ध दैहिक कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पौत्र आदि पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? ऐसे पुत्र जो पिता का शव कंधों पर रख शमशान में ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता रहता है। तो आइए इसके आगे मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति पंचक में मरता है उसकी सदगति नहीं होती है, इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करे। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। ये दाह संस्कार के अयोग्य हैं, वे दाह के शुभ कारक नहीं हैं। जो पंचक में मरे उसके गृह में हानि तथा पुत्रादि को और गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करे तब विधि विधान से दोषों की शांति कर सकते हैं। अब मैं तुमसे उस पंचक दाह की विधि को कहूँगा। हे गरुड़, उस शव के समीप, शव यानी मृत्यु के समीप 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रित कर वहाँ पर उस पुतल को रख दे। उन पुतलों में प्रतत सुवर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्र का नाम ले तथा प्रेता जयता इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके हवन करना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह करे। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिल पूर्ण पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र का दान करे। इस प्रकार 5 नक्षत्रों के शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते हैं और प्रेत को सदगति मिलती है। आइए, मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का स्फोटन करे। यदि गृहस्थ हो तो काठ से और सन्यासी हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्रह्मरंध्र का भेदन कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों की घृत से आहुति दे कि हे अग्नि, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः हमारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग में प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह की आप में हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाए। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित घृत का आहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। तदनंतर फिर वहाँ से घर आकर नीम का पत्र प्राशन कर मरे हुए का वर्णन कर सभी लोग पुरुषों को पीछे पीछे मरघट से गृह को आना चाहिए। घर में आकर पुनः स्नान कर गौ को गौग्रास दे। प्रथम दिन पत्तल में भोजन करे। वह अन्न अपने घर का न हो, किसी जगह मृतक प्राणी स्थित था उस भूमि का लेपन कर 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखे। हे गरुड़, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखे। मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भरकर डोरा से त्रिकाष्ठिका बनाकर उस पर रखे। इसके बाद
सागनिक चतुर्थ दिन और निरागनिक दूसरे या तीसरे दिन निषिद्धवार तिथि का विचार कर अस्थि संचय कर। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाए और उनका अस्थि जो भी बचा हो वह एक बर्तन में रखकर ले आवे, जिसे चिता भस्म कहा जाता है। अगर यदि चिता भस्म जिनकी 10 दिन के भीतर गंगा जी में गिर गई, उसकी ब्रह्मलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगाजल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक पुरुष स्वर्गलोक में रहता है और गंगाजल के लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श कर जाए तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी काल में नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक में उन्हें आना पड़ा। जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को, जो मुनि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्गलोक में प्राप्त कराया। जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर गए हैं उनकी अस्थियों को गंगा में परिक्षेप करने पर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याधा, उस व्याध को किसी सिंह ने मारा, वह व्याध नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याध की अस्थि गंगा जल में गिर गई, जिससे वह व्याध तत्काल विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। यदि सुयोग पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता के अस्थि को गंगा में 10 गात्र के पहले वह प्रेरित कर दे, उसे बहा दे, तो वह प्राणी स्वर्गलोक को चला जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो आइए, अगर जो प्राणी विदेश में तथा वन आदि में मर गया है, उनकी देह प्राप्त न हुई हो तो क्या करे, उसकी विधि मैं बताता हूँ, सुनिए। एक कुश का पुत्तल बनाकर काष्ठ आदि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगाजल में प्रक्षेप करे। उस पुतले के 10 गात्र आदि कर्म किसी पुत्र के द्वारा ही करना चाहिए। एकादशा, द्वादशा, वृक्षोत्सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी और्धदैहिक क्रिया मृत्यु पर करने चाहिए। सन्यासियों का दाह कर्म, उदक क्रिया, 10 गात्र आदि कुछ भी न करे। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रेतत्व नहीं होता है। जो ज्ञानी अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते हैं। इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि न करें। और इन चारों प्रकार के सन्यासियों को यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। जो प्राणी हंस, परमहंस, कुटिचक्र, बहुदक, इन तरह के सन्यासियों को भूमि में गाड़ना चाहिए। यदि गंगा जी वहाँ न हो तो उन्हें जल की समाधि दे देनी चाहिए। इति से गरुड़ पुराणे 10वां अध्याय। आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें।